सो आज हम कुछ ऊप्स के कुछ नए टर्म के बारे में सीखेंगे कि ऊप्स के कंसेप्ट में जो ये टर्म होते हैं इसका क्या मतलब होता है। तो उसको हम कोड के थ्रू भी समझेंगे और जो कंसेप्ट है उसके थ्रू भी समझेंगे। सो जैसे यहाँ पे मैं आपको पीडीएफ शेयर करके दिखा रहा हूँ कि जैसे हमने इसके बात अपने प्रीवियस वीडियो में कर चुका हूँ कि क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में। सो जो क्लास होता है आपका वो ऑब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन होता है। जैसे वो ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है कि वो किस टाइप का है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था प्रीवियस वीडियो में कि जो आपका टेस्ला है वो टेस्ला क्या है, वो एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन जो कार है वो क्या है, वो क्लास है। मतलब कि हमने एक ऐसा शब्द लिया जैसे कार, तो इसके अंदर जितनी सारी कार्स आएंगी वो उसके अंदर आ जाएंगी। लेकिन अगर हमने किसी पर्टिकुलर कार का नाम ले लिया तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा कि हाँ हम पर्टिकुलर इस ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसको बोल सकते हैं कि क्लास इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद फिर हम उसको एक अपोजिट सेंस में भी देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस। अब पूछ सकते हो कि इंस्टेंस क्या होता है। इंस्टेंस को तुम ऐसे समझ सकते हो कि इंस्टेंस एक एग्जाम्पल ऑफ क्लास, मतलब एक एग्जाम्पल या फिर एक टाइप बोल सकते हो कि एक जैसे हमने जैसे बोला कार, तो कार के अंदर जब हमने बोला टेस्ला, तो टेस्ला क्या है, उस कार का एक टाइप है, मतलब उसको एग्जाम्पल या टाइप बोल सकते हो। अब अब यहाँ पे दो कंसेप्ट आता है कि इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल क्या होता है और इंस्टेंस मेंबर फंक्शन क्या होता है। सो इसको हम थोड़ा सा कोड के थ्रू समझते हैं कि जैसे हमने अपने प्रीवियस वीडियो में एक कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन का हमने एक कोड देखा था, बिल्कुल वही कोड है। तो जैसे देखो यहाँ पे ये जो आपका है, ये क्लास का ये सेक्शन है ये। सो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर दो वेरिएबल हमने लिया है, उसके बाद फिर हमने एक फंक्शन, उसके बाद फिर एक और फंक्शन, उसके बाद फिर हमने एक और फंक्शन। तो ये सब क्या है, ये सब इसके इंस्टेंस हैं। इंस्टेंस मतलब इसे इसके एक अलग अलग टाइप है। देखो अगर मैं इसी बात को एक रियल सेंस में बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन इसी बात को अगर मैं कोड के सेंस में बोलूँगा तो थोड़ा सा आपको उसे रिलेट करने में आपको दिक्कत होगी। जैसे मैंने बोला कि टेस्ला एक ऑब्जेक्ट है और जो कार है एक क्लास है। लेकिन अगर मैं इसको कोड के थ्रू बोलूँ कि जो ए और बी है एक इंटीजर, ये आपका मेंबर वेरिएबल है, ये क्लास का मेंबर वेरिएबल है। उसके बाद फिर ये जो फंक्शंस हैं ये सब इसके इसके क्या है, इंस्टेंस मेंबर फंक्शन। तो मैंने यहाँ पे दो टर्म दिखाया था, इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल और इंस्टेंस मेंबर फंक्शन। सो ये इसको मैं बोल सकता हूँ इंस्टेंस इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल, इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल। और ये सब जो मेरे हैं ये सब मेरे क्या हैं, इंस्टेंस मेंबर फंक्शन। ये भी देखो मेरा इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है। उसके बाद फिर ये भी है, उसके बाद फिर ये भी है। तो ये सब क्या है, ये सब इसके इंस्टेंस मेंबर फंक्शंस हैं। तो आई होप आपको ये दो जो टर्म है इसके बारे में समझ में आ रहा होगा कि इंस्टेंस मेंबर हम इसको अलग अलग नाम से भी बोलते हैं। जैसे एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, डेटा मेंबर भी बोलते हैं, फील्ड्स भी बोलते हैं, प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल को। उसी तरीके से इंस्टेंस मेंबर फंक्शन जो होता है उसको हम बोलते हैं मेथड बोलते हैं, या प्रोसीजर बोलते हैं, या फिर एक्शन बोलते हैं,
ऑपरेशन बोलते हैं, सर्विसेज बोलते हैं। सो ये सब आज की वीडियो में हमने देखा कि इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल। और हाँ, अगर जो क्लास के बाहर कोई अगर वेरिएबल या फंक्शन बनाएंगे तो उसे इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल या फिर इंस्टेंस मेंबर फंक्शन नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो वेरिएबल और जो फंक्शन है वो क्लास का पार्ट नहीं है, इसलिए उसे हम मेंबर फंक्शन या मेंबर वेरिएबल नहीं बोलेंगे। हम मेंबर फंक्शन या मेंबर वेरिएबल उसी को बोलेंगे जो पर्टिकुलरली क्लास के अंदर बना होगा। तो ये जो हमने बनाया था, ये वेरिएबल, ये फंक्शन, ये क्लास के अंदर है, इसलिए इसे हम बोल रहे हैं इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल, इंस्टेंस मेंबर फंक्शन। सो आई होप आज की वीडियो में आपको आज का कंसेप्ट समझ में आया होगा कि इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल और इंस्टेंस मेंबर फंक्शन किसे बोलते हैं। तो थैंक यू।